नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एसएन ग्रो। दोस्तों, आज की इस क्लास में आरपीएफ रेलवे 2024 में होने वाली परीक्षा से संबंधित जीके और जीएस का 50 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा, जो कि आप लोग के एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने रेलवे आरपीएफ के लिए बहुत ही सटीक क्वेश्चन तैयार किया है, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम में आने की काफ़ी चांसेस है। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एसएन ग्रो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के पेपर का वीडियो आप लोग के पास आसानी से पहुंच जाए। और किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम प्रोवाइड करा देंगे। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पिछले ईयर के एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और इस साल भी पूछे जाने की काफ़ी चांसेस है। दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में आपको नेत्रहाट पर्वत मिलेंगे जिन्हें छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, झारखंड। दोस्तों, इस क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उन भाषाओं में से एक जिसमें वर्तमान में प्रचलित भारतीय मुद्रा नोटों के पीछे मूल्य वर्ग मुद्रित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, नेपाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उम्मत आर्ट में किया जाने वाला एक लोक नृत्य क्या कहलाता है। हमारा विकल्प दिया है, पहला कसौटी, दूसरा कुर्ग, तीसरा गंगटोक, चौथा ईटानगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, कुर्ग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में आपको कछारी खंडहर मिलेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, दीमापुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पहलवान मार्च 2021 में 65 केजी फ्रीस्टाइल कुश्ती में विश्व का नंबर 1 पहलवान बना। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, बजरंग पुनिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने किस वर्ष पारित एक अधिनियम के माध्यम से अधिनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2019 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से हर्षवर्धन को तब पराजित किया था जब उसने ढक्कन में चालू के साम्राज्य पर आक्रमण किया था। हमारा विकल्प दिया है, पहला कीर्तिवर्मन प्रथम, दूसरा विक्रमादित्य प्रथम, तीसरा पुलकेशिन द्वितीय, चौथा महाराणा प्रताप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, पुलकेशिन द्वितीय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन रेलवे आरपीएफ के एग्जाम में पिछले ईयर भी पूछे गए हैं और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि अप्रैल 2021 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दी गई भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की 2021 में अनुमानित वृद्धि दर क्या थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे आरपीएफ के एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन का आप लोग को आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे आप लोग की तैयारी का लेवल पता लग जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, 12.5%। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आईपीएल 2021 के दौरान 350 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, क्रिस गेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि सोडियम परऑक्साइड के एक अणु में कितने सोडियम परमाणु होते हैं। दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सांगकेन का एक पर्व है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, बौद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में कौन से सम्राट जहांगीर से मिले थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, इंग्लिश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है। हमारा विकल्प दिया है, पहला हवा, दूसरा वर्षा, तीसरा पौधा, चौथा जल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, पौधा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में सर्वाधिक संख्या में पदक जीते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1,
महाराष्ट्र। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला और दूसरा टेस्ट क्रिकेट मैच 2021 में आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चेन्नई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत में कह रहे हैं दोस्तों कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस ऋषि ने मीमांसा सूत्र का लिखा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी रेलवे आरपीएफ के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस ऋषि ने मीमांसा सूत्र लिखा था? हमारा विकल्प दिया है, पहला पाणिनि, दूसरा बदरायण, तीसरा वाल्मीकि, चौथा जीमनी। इसका राइट आंसर है दोस्तों जीमनी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य यंत्र कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 शहनाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय बजट 2020-2021 के अनुसार 1 जनवरी 2021 तक बैंक ऋण वृद्धि दर कितना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 5 मई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करेगा निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के बीच है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 कंचनजंगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करेगा कि भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आर्यभट्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करेगा न्यूटन के गति का पहला नियम देता है किसकी संकल्पना देता है? दोस्तों कह रहा है न्यूटन के गति का पहला नियम किसकी संकल्पना देता है? हमारा विकल्प दिया है, पहला बल, दूसरा त्वरण, तीसरा जड़त्व, चौथा ऊर्जा। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन रेलवे आरपीएफ के एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वरण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 मन्नार की खाड़ी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एसएन गुरु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि भारत के किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कोच्चि। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 कुतुब मीनार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पोंगल किस राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे आरपीएफ के एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि पोंगल किस राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 तमिलनाडु। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 अमृतसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? हमारा विकल्प दिया है, पहला रेतीली मिट्टी, दूसरा लाल मिट्टी, तीसरा काली मिट्टी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? हमारा विकल्प दिया है, पहला 15 अगस्त 1919, दूसरा 13 अप्रैल 1919, तीसरा 20 जून 1920, चौथा 19 जून 2019। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 13 अप्रैल 1919। दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? हमारा विकल्प दिया है, पहला छत्तीसगढ़, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा उड़ीसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत आने वाले प्रथम विदेशी यात्री का नाम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। हमारा विकल्प दिया है, पहला फाहान, दूसरा हेनसोंग, तीसरा मेगास्थनीज, चौथा अलबरूनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 मेगास्थनीज। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 रविंद्रनाथ टैगोर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चार मीनार कहाँ अवस्थित है? हमारा विकल्प दिया है, पहला जयपुर, दूसरा हैदराबाद, तीसरा भोपाल,
चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हैदराबाद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब सर्वाधिक होता है। समुद्र सतह से ऊपर उठते जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 कम हो जाता है। दोस्तों समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब सर्वाधिक होता है। समुद्र सतह से जब ऊपर उठता है तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 कम हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हाइड्रोजन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स विकिरण की खोज किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, रेलवे आरपीएफ के एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कह रहा है एक्स विकिरण की खोज किसने की थी? दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग को आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रोंटजन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बल की इकाई क्या होती है? दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग को आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कह रहा है कि बल की इकाई क्या होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 न्यूटन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई वस्तु जिससे कि तार में आहरण कर सके उन्हें क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 तन्य। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हीरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चर चुंबकीय के मध्यम में कौन सा चुंबकत्व होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शून्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे आरपीएफ के एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे आप लोग की तैयारी का लेवल पता लग जाएगा। हमारा विकल्प दिया है पहला 1895, दूसरा 1901, तीसरा 1921, चौथा 1930। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 1901। दोस्तों 1901 में ही नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किया गया था। तो हमारा विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1901 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 नाभिकीय विखंडन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन रेलवे आरपीएफ के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहा है दोस्तों कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 साहित्य। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली महिला शासक कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सिद्धार्थ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन रेलवे आरपीएफ के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। हमारा विकल्प दिया है पहला 1991, दूसरा 1993, तीसरा 1995, चौथा 1986। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 1995। दोस्तों 1995 में यही इंटरनेट की शुरुआत किया गया, तो ऑप्शन नंबर 3 1995 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 बैरोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 गोवा। दोस्तों ये रहा रेलवे आरपीएफ 2024 में पूछे जाने वाले जीके और जीएस का 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप लोग के एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एसएन गुरु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।